प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे। कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि जो सत्य सिद्धांत को ढूंढने में अपन ठीक रीति से न्याय करना है। इसका मतलब वचन का यीशु मसीह या शास्त्रों का यीशु मसीह एक है। तो शास्त्रों को या वचन को न्याय करना है और ठीक ठीक से न्याय करना है। ऊपर सिर्फ अक्षर को शब्द को देखकर न्याय नहीं करना। इसका मतलब सिर्फ वचन को लेकर अपना बुद्धि अपने ज्ञान से अपने ज्ञान के द्वारा एक वचन को लेकर संदेश या व्याख्या नहीं करना है, क्योंकि कल मसीह के न्यायासन के सामने अपन लज्जित हो पाए, विश्वास योग्य नहीं बनते। कल तक यहाँ तक कल अपन सुने हैं। आज अपना ध्यानांश ये है कि सिद्धांत के बारे में व्याख्या का तरीके, सिद्धांत के बारे में व्याख्या करने का तरीके। तो अभी नए नियम में विश्वास लोग या सेवक लोग अपन एक सत्य सिद्धांत, जो एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत सत्य कैसे हो सकता है, कैसे पहचानना उसको, वो आज अपन ध्यान करेंगे। समझ में? सिद्धांत बोल रहे हैं तो सत्य सिद्धांत को कैसे चुन लेना, वो सत्य कैसे हो सकता है, सत्य सिद्धांत को कैसे देखना है, उसके नियम क्या है, उसके बारे में सुनिए। देखिए, पौलुस जी ने दूसरा कुरिन्थियोस की पत्री 13 अध्याय पहला वचन में एक बात बताया। देखिए, दूसरा कुरिन्थियोस की पत्री 13 अध्याय पहला वचन में देखो, अब तीसरी बार तुम्हारे पास आता हूं, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। हालेलुया। 2 या 3 गवाहियों के मुंह से, 2 या 3 गवाहियों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाए। तो एक सिद्धांत अपन स्थापना करना है, एक सिद्धांत को अपन बताना है, सिद्धांत को दिखाना है, उसके लिए कम से कम 2 या 3 वचन रहना है। कितने? 2 या 3 वचन को जोड़कर एक सिद्धांत को स्थापना करना है। सिर्फ एक वचन से कभी भी सिद्धांत को बताना नहीं, उसको सत्य बोलना ही नहीं। कभी भी एक वचन को लेकर ये सिद्धांत सत्य है, ये वचन सत्य है बोल के कभी भी बताना नहीं। कम से कम 2 या 3 वचन उसके बारे में कहना चाहिए, ये जरूरी है। और एक बात, प्रथम तीमुथियुस की पत्री 5वां अध्याय, प्रथम तीमुथियुस की पत्री 5वां अध्याय 19 वचन देखिए। 19 वचन में भी एक आता है पौलुस ने, देखो यहाँ पर, कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाए जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको स्वीकार न करना। किसी प्राचीन पर तुम दोष लगा रहे हैं, कंपलसरी कम से कम 2 या 3 लोगों का गवाही जरूरी है। तो अभी 2 या 3 वचन का जरूरी, 2 या 3 वचन रहने से उसको सत्य सिद्धांत बोलते हैं। 2 या 3 वचन बराबर एक ही बात के बारे में कहना है, एक ही विषय के बारे में 2 या 3 वचन का गवाही अपने को पवित्र बाइबल में दिखना है, जब उसको सिद्धांत बोल के अपन बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं। दूसरा कुरिन्थियोस की पत्री में वही बोले हैं पौलुस ने, और तीमुथियुस को भी वही 2 या 3 गवाह। तो और द्वितीय व्यवस्था विवरण में भी आपको ऐसा ही लगेगा। व्यवस्था विवरण में 19 और 15 में, व्यवस्था विवरण 19 और 15, प्राचीन नियम में भी ऐसा है, पुराने नियम में देखो 19 और 15 में, किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार से अधर्म या पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा ही क्यों ना हो, एक ही जन की साक्षी न सुनना, परंतु 2 या 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। ये देखो, कोई यह पाप करे है तो उसके बारे में एक व्यक्ति एक का साक्ष्य सुनकर उसको पाप बोल के ठहराना नहीं, कंपलसरी यहाँ पर भी 2 या 3 लोगों का साक्ष्य सुनने के बाद उन्होंने पाप करे या अपराध दोष करे या नहीं बोल के बताना है। तो ये है असली नियम, सिद्धांत को स्थापना करने का नियम। एक सिद्धांत को तुम बताना चाह रहे हैं, वो सिद्धांत के बारे में कम से कम 2 या 3 वचन का गवाही तुम बताना चाहिए। 2 या 3 वचन बराबर एक ही विषय को बता रहे, जब उसको तुम स्थापना कर सकते हो, वो सत्य होता है। तो आप यहाँ पर एक प्रश्न मन में आएगा, नहीं पास्टर जी,
यहाँ पर दोष के बारे में पौलुस जी ने बताया, प्राचीन कोई पाप करने से, और व्यवस्था विवरण में भी पाप के बारे में कह रहे ना, तो ये सिद्धांत के बारे में बोल के नहीं है ना। यहाँ कोई पाप या अपराध दोष करने से उनको दोष कैसे बताना है, 2 या 3 लोगों का साक्ष्य या गवाही सुनकर। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं लिखा है ना सिद्धांत बोल के। ये सही प्रश्न, आपको ऐसा प्रश्न आएगा। तो इसके लिए एक उदाहरण है, यीशु मसीह ने ऐसा कहा है कि यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में, देखिए यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 8वां अध्याय में यीशु मसीह ने यह बात कहा है। देखिए वहां पर क्या हो रहा है, यूहन्ना 8 और 13 से 17 वचन तक, 8वां अध्याय 13 से 17 वचन तक देखिए। यहाँ पर फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि मैं अपनी गवाही आप देता हूं तो भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आता हूं या कहां को जाता हूं। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी की न्याय नहीं करता हूं, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं पिता के साथ हूं जिसने मुझे भेजा है। और तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। हालेलुया। ये तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना का सुसमाचार पत्र 8वां अध्याय 30 वचन से 18 वचन तक अपन देखने से यीशु मसीह ने यह बताया है कि देखो यीशु ने क्या कहा, 12 वचन, जगत की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। वास्तव में यीशु मसीह कुछ नहीं बोले, वहां पर प्रचार करे हैं कि ये बताए जगत की ज्योति मैं हूं, तो मेरे पीछे खोलेगा, तो मेरे पीछे खोलेगा, वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ये बात बताए यीशु मसीह। तो फारसियों वहां पर है, ये फारसियों सुनकर, अरे तुम जगत की ज्योति बोलते हैं, तुम जगत का ज्योति कैसे हो सकता है, तुम्हारे बारे में तुम गवाही बोल रहे हैं, तुम्हारी गवाही सच नहीं झूठ है, झूठ बोल रहे हो तुम, ऐसा बात कर रहे हैं। तो फारसियों को यीशु मसीह ने ऐसे उत्तर दिया है कि तो मैं अकेला गवाही बोलने से वो सच नहीं होता, वो मैं भी जानता हूं, तुम्हारी व्यवस्था में ऐसा लिखा गया है कि 2 या 3 लोगों मिलकर एक गवाही दे तो वो सच है। तो 18 वचन में कह रहे, मैं पिता के द्वारा भेजा आया हूं, पिता मुझे भेजा है, मैं ज्योति हूं, ये मेरा गवाही है, और मेरा पिता भी मेरे बारे में गवाही दे रहे हैं, तो ये सच है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, यीशु मसीह जगत की ज्योति है और पिता भी वही कह रहे यीशु मसीह जगत की ज्योति है। इसका मतलब दोनों की गवाही है कि ये जगत की ज्योति यीशु मसीह है, तो ये सच है। 18 वचन में बताए, देखो तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। हालेलुया। मैं गवाही दे रहा हूं, मेरा पिता भी गवाही दे रहा है, तो ये सच है। तो दो यहां पर सुनिए, जगत की ज्योति मैं हूं। इससे पहले प्रश्न क्या है, वहां पर दोष के बारे में, पाप करने से 2 या 3 लोगों के साक्ष्य गवाही सुनना है, लेकिन सिद्धांत के बारे में नहीं बोलना। फिर यहाँ पर यीशु मसीह ने कौन सा क्या पाप किए हैं, यीशु मसीह ने कुछ पाप किए क्या, लेकिन फारसियों ने क्यों बोला है यीशु को ऐसा, तुम्हारा गवाही सत्य नहीं है, तुम तुम्हारे बारे में गवाही दे तो नहीं चलेगा। क्या यहाँ पर पाप किए, नहीं। क्या बता रहे थे, मैं जगत की ज्योति हूं, इसका मतलब सत्य बता रहे, सत्य बता रहे। तो सत्य बताने के लिए, सिद्धांत बताने के लिए यहाँ पर 2 या 3 लोगों का गवाही, 2 या 3 वचनों का गवाही बराबर होना चाहिए। हालेलुया। समझ में। तो सत्य के लिए किसी एक व्यक्ति पर दोष लगाना है, दोष करे किसी व्यक्ति का पाप को बताना है, और तुम्हारा सिद्धांत जो सत्य है तो तुम बताना है, कंपलसरी 2 या 3 वचनों का, 2 या 3 वचनों का गवाही कंपलसरी रहना है। 2 या 3 वचनों का गवाही से इस सिद्धांत को स्थापना करना है। उदाहरण के लिए तो पवित्र बाइबल में क्रूस में, यीशु मसीह क्रूस में है, तब यीशु मसीह के पास एक दोनों चोर लोगों को भी क्रूस में चढ़ाया। एक चोर ऐसा बोला है कि तुम परमेश्वर का पुत्र है, मैं मान रहा हूं, तुम स्वर्ग में जाते जब मुझे याद करो। जब परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला मैं आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा, तो क्रूस में चोर बपतिस्म लिए क्या, नहीं लिए, लेकिन बपतिस्म नहीं लिए, लेकिन यीशु के साथ स्वर्ग में गए।
तो इसका मतलब क्या है? अब ऐसा अपन प्रचार कर सकते हैं क्या? बपतिस्म ना लेने से, बिना बपतिस्म से भी अपन स्वर्ग में जा सकते हैं, ऐसा प्रचार करे समझो। तो अभी एक ही वचन, सिर्फ एक ही पवित्र बाइबल में पूरा एक ही बार वो घटना हुआ है, एक ही बार हुआ है, और कहां पर भी वैसा नहीं हुआ। और कहा तो और एक संदर्भ और एक घटना उसी प्रकार हो तो और एक वचन, सिर्फ एक वचन कह रहे हैं वहां पर बिना बपतिस्म में भी स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन बपतिस्म ले बोल के बहुत वचन कह रहे हैं। तो अभी बताइए कौन से सत्य है, कौन सा असत्य है? बिना बपतिस्म में स्वर्ग जाने के लिए एक ही वचन बता रहे, ये असत्य है, असत्य सिद्धांत है। तो इसका जोड़ी वचन, इसका बारे में और एक गवाही देने वाला वचन कहां पर भी पवित्र बाइबल में नहीं। बपतिस्म लेके स्वर्ग में जाना है ये बहुत जगह पर है। तो सत्य क्या है? बपतिस्म लेके स्वर्ग में जाना है। हालेलुया, समझ में? ऐसा और एक विषय है कि जो प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 29 या 30 वचन में और एक विचित्र, इसका मतलब आश्चर्य की सिद्धांत, एक झूठ प्रचार ये है कि प्रथम कोरिन्थियों 15 और 29-30 वचन में देखो, मुर्दों नहीं तो जो लोग मरे हुए के लिए बपतिस्म लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्म लेते हैं? और हम भी क्यों हर एक घड़ी जो तो नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्म लेते हैं? और हम भी क्यों हर एक घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? यहाँ पर देखिए प्रथम कोरिन्थी 15 अध्याय 19 या 30 वचन में पौलुस जी ने बता रहे, क्या मुर्दों के लिए, मरे हुए लोगों के नाम पे बपतिस्म लिए तो चलेगा क्या? वैसा लिए तो चलेगा नहीं। जो मुर्दे हैं, मर चुके हैं, उन्हें चलेंगे। अगर बपतिस्म पहले लिए तो स्वर्ग में जाएगा, नहीं तो नरक में जाएगा। तो मरे हुए लोगों के नाम से, जो मर चुके हैं उनके नाम से तुम जिंदा है, तुम बपतिस्म लिए तो नहीं चलेगा वैसा। अगर ऐसा यहाँ पर प्रथम कोरिन्थी 15 अध्याय 19 या 30 वचन को छोड़कर और पवित्र बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक और 6 पुस्तक में और कहा तो भी है, ये एक विषय, ये एक वचन को छोड़कर और कहा तो भी मुर्दों के नाम से तुम बपतिस्म लिए तो भी चलेगा बोल के लिखा है, तो चलेगा, चलते हैं वो भी स्वर्ग में। लेकिन वैसा नहीं है, यहाँ पर एक ही बार एक ही जगह पर बता रहे। और क्रूस पर भी जो चोर जो है क्रूस पर, उस चोर भी बिना बपतिस्म में स्वर्ग में गए। वैसा घटना उसी प्रकार की घटना, उस प्रकार का स्थिति और पवित्र बाइबल ने कहां पर भी नहीं, कहां पर भी नहीं। तो सत्य नहीं होगा, झूठ हो जाएगा, उसको प्रचार नहीं करना। एक बार हुआ, हो चुका है, और बार बार होने का जरूरी नहीं, क्योंकि उसको बार बार होने के लिए वो सिद्धांत रहना है, वो सत्य रहना है, तो वो नहीं है। तो अर्थ यह है कि पवित्र बाइबल में सिर्फ एक वचन को लेकर, सिर्फ एक वचन को लेकर आप सत्य को या सिद्धांत को कभी भी स्थापना नहीं करना। समझ में आए? सिर्फ एक वचन को लेकर ये सत्य है, यही सत्य सिद्धांत है, यही सत्य शिक्षा है बोल के कभी भी प्रचार नहीं करना है। यह है आज का विषय। कम से कम 2 या 3 वचन का गवाही, 2 या 3 वचनों का साक्ष्य देखकर, 2 या 3 वचनों का साक्ष्य देकर जब स्थापना करना है, ये सत्य सिद्धांत है, एकदम सत्य है, ये असली सिद्धांत, ये असली शिक्षा है बोल के। तो आप सुनिए, जो क्या आप प्रचार कर रहे हो आप एक बार जांच लीजिए। जो सुन रहे हैं विश्वास लोग, तुम भी ऐसा परीक्षा करो कि जो सिद्धांत तुम सुन रहे हैं, जो दर्शन जो सुन रहे हो, उसके बारे में कहा तो पवित्र बाइबल में 2 या 3 वचन उसको सपोर्ट कर रहे क्या? 2 या 3 वचन का गवाह है तुम जो सुन रहे सिद्धांत, तो तुम सत्य शिक्षा में, सत्य सिद्धांत में है, नहीं तो झूठ शिक्षा में है। तो सेवक आप प्रचार कर रहे, आज सेवक लोग ऐसा बता रहे, मुझे परमेश्वर, मुझे यीशु में से ऐसा दर्शन दिए, ऐसा दर्शन दिए, ऐसा दर्शन। ठीक है, यीशु में से आपको दर्शन दिए है, तो वो दर्शन को वचन के उजाला में आप परीक्षा करें क्या? उस दर्शन को पवित्र बाइबल के अंदर 2 या 3 गवाही सपोर्ट कर रहे या नहीं? सपोर्ट करने से तुम्हारा दर्शन सच हो सकता है, सच है, सत्य है। जब तुम प्रचार करो और उसके विश्वास लोग अनुसरण करने दो, कुछ नष्ट नहीं है। लेकिन सिर्फ एक ही मूल वचन पवित्र बाइबल के अंदर, एक ही वचन को लेकर यही सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं, तुम ऐसा ही चलना है, मुझे परमेश्वर ऐसा दर्शन दिए,
कल रात को मैं आज मंडली में ऐसा बता रहा हूँ, यही सत्य है और इसको छोड़कर कुछ भी अनुसरण नहीं करने के लिए आज्ञा परमेश्वर मुझे दी है, आपको बोलने के लिए मुझे परमेश्वर बताया है। तो आप इसी रास्ते में चलना, यही मार्ग में चलना, यही सिद्धांत में चलना। ऐसा तुम जितना भी प्रचार करो वो झूठ ही हो सकता है, वो झूठ शिक्षा है। तो असली शिक्षा क्या है? सत्य सिद्धांत कैसे स्थापना करना है? सिर्फ दो या तीन गवाही, दो या तीन वचनों का गवाही लेकर एक सिद्धांत को स्थापना करना है, उसको कहते हैं सत्य सिद्धांत, सत्य शिक्षा, नहीं तो नहीं। इसलिए यीशु मसीह बताए, मैं जगत की ज्योति हूं, मेरा गवाही सत्य है, और मेरा पिताजी मुझे भेजा है, मेरा पिता भी मेरे बारे में गवाही दे रहे हैं, तो सत्य है, तो सच है। हालेलुया, है या नहीं? तो ये है आज का संदेश। तो आज से तुम क्या सुन रहे हो? तुम सुनने का सिद्धांत, जो दर्शन, जो शिक्षा है, उसको कितने वचन गवाही दे रहे हो उसके बारे में, सत्य है या असत्य है, आप देखिए। और जो सेवक लोग आप प्रचार कर रहे हैं, वो प्रचार कर रहे शिक्षा सत्य शिक्षा है या नहीं? तो सत्य शिक्षा, सत्य सिद्धांत को देखने की तरीका ये है, दो या तीन वचनों का गवाही से ही सत्य मालूम पड़ता है। कभी भी एक वचन के द्वारा, कभी एक वचन को लेकर सत्य को स्थापना नहीं करना, एक वचन को लेकर सिद्धांत को बताना नहीं। दो या तीन गवाही जरूरी रहना है, दो या तीन वचनों को गवाही से ही सत्य को बताना है। यह है आज का विषय, समझ में? ये तो ठीक है। ये संदेश फलने के लिए प्रार्थना करें। आइए। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस मंगलवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे, तुम्हें सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, सिद्धांत या सत्य को पवित्र बाइबल में कैसे देखना है हमको तुम बताए हैं, बहुत अच्छी तरह से प्रभु हमको सुनाए, इसलिए बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, दो या तीन वचनों की गवाही से ही सत्य मालूम होता है, जब वो सत्य बनता है, सत्य सिद्धांत हो सकता है, तभी हम उसको स्थापना करना है, बताना है। आपके दिव्य श्रेष्ठ बात के लिए, वाणी के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग संदेश सुना और सुने, हर एक के अंदर संदेश को फल फलो प्रभु। और कल मिलते जब वचन के गहराई में हम मिलने के अनुभव है। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन चितौनी को सुन रहे हैं और उनके उसके द्वारा चलने की प्रतिज्ञा की, उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।